और 14 अप्रैल 1963 को जेल से ही उन्होंने शीतला सिंह जी को जनमोर्चा के संपादक का नियुक्ति पत्र भेजा था और तब से लेकर 16 मई 2023 में अपने निधन तक शीतला सिंह जनमोर्चा के ही संपादक थे। शीतला सिंह का वो जिला परिषद के भी सदस्य रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे और 1962 का उन्होंने मिल्कीपुर से विधानसभा का चुनाव कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। 2000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। 63 में जब वो जनमोर्चा में जुड़ गए तो उन्होंने वैचारिक रूप से अपनी वामपंथी विचारधारा भले कायम रखी हो, लेकिन अपनी पत्रकारिता को राजनीति से दूर रखा। और 1964 में उनके एक संपादकीय पर जब कम्युनिस्ट पार्टी ने उनसे जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि यह अखबार पार्टी का माउथपीस नहीं है, ये पब्लिक ग्रीवांसेस का फोरम है। और उन्होंने अपने को पूरी तौर पर राजनीतिक दल से अलग कर लिया। और शीतला सिंह के विषय में एक चीज और बताना चाहूँगा कि 1971 का रायबरेली का वो इंदिरा गांधी का चुनाव जो बाद में हाईकोर्ट से रद्द हुआ था, इंदिरा गांधी की प्रगतिशील नीतियों से बहुत शीतला सिंह भी आकर्षित थे। उन्होंने 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 71 के चुनाव में भी समाचारों में तो नहीं लेकिन अपनी संपादकीय सोच में इंदिरा जी की प्रगतिशील नीतियों की पक्षधरता लिखी थी। और उनका जनमोर्चा अखबार रायबरेली में 1000 कापी रोज मांगा गया था। चुनाव के बाद और शीतला सिंह ने इंदिरा जी के चुनाव प्रबंधकों से अपने अखबार का बिल मांगा था। यशपाल कपूर इंदिरा जी के मैनेजर हुआ करते थे, उन्हें एक ब्रीफकेस दिया गया भाऊ शीतला सिंह को जो नोटों से भरा हुआ था। भाऊ शीतला सिंह ने कहा मेरे अखबार का बिल तो सिर्फ 3200 रुपए का है और उन्होंने वो ब्रीफकेस नोटों से भरा वापस किया था, सिर्फ 3200 रुपए स्वीकार किया था। और वो ब्रीफकेस की वापसी 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद जब हेमवती नंदन बहुगुणा जी भाऊ शीतला सिंह के एक संपादकीय पर नाराज हुए थे। बहुगुणा जी का एक भाषण था अलीगढ़ में और उसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को प्रशिक्षण और नसीहत दिए जाने की जरूरत है। और शीतला सिंह ने अपने संपादकीय में लिखा था पत्रकारों को तो नहीं लेकिन राजनेताओं के प्रशिक्षण की जरूरत है। वो कटिंग बहुगुणा जी को सौंपी गई। बहुगुणा जी नाराज हुए, उन्होंने विज्ञापन रोक दिया था। जनमोर्चा का लखनऊ दफ्तर सील कर दिया गया। हरगोविंद जी लखनऊ संस्करण